राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते राजनीति विज्ञान का प्रथम जो टॉपिक है वो है राजनीति। राजनीति क्या होती है, राजनीति से क्या समझते हैं आप? एक सामान्य बोलचाल की भाषा में राजनीति को किस अर्थ में देखा जाता है और सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीति का क्या अर्थ होता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से राजनीति से क्या अर्थ होता है। तो राजनीति एक विस्तृत विचारधारा है और राजनीति को जब तर्कपूर्ण और सिस्टमेटिक ढंग से जब हम पढ़ते हैं तो एक विज्ञान का रूप लेती है और विज्ञान, राजनीति विज्ञान आपका विषय है। तो सबसे पहला जो शब्द है राजनीति, राजनीति क्या होती है, राजनीति से क्या अर्थ है, पॉलिटिक्स जिसे हम कहें, इंग्लिश में कहें पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से क्या अर्थ है। तो राजनीति को यदि सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें या आम भाषा कहें या जो हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें राजनीति को अर्थ देखा जाता है, वो संकीर्ण अर्थ में देखा जाता है कि राजनीति का अर्थ ये हुआ कि किसी की एक दूसरे के साथ होने वाले वोट, मतदान के रूप में राजनीति को देखा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि राजनीति है वो एक मतदान में ही देखी जाए, क्योंकि हम आम एक पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ जब एक दूसरे के मतदान के रूप में हम देखते हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से आम बोलचाल में या आम वातावरण में हम उसे राजनीति के रूप में समझते हैं। लेकिन राजनीति का एक अर्थ होता है, उसके लिए हम कहें कि 3 बातें उसमें मुख्यपूर्ण होनी चाहिए। राजनीति की पहली बात है कि कोई भी उसमें 2 पक्ष हो। राजनीति जहां शुरू होगी तो उसमें कोई भी 2 पक्ष होने चाहिए। अर्थात 2 पक्ष का क्या अर्थ है कि राजनीति करने के लिए एक व्यक्ति कभी राजनीति अपने आप में नहीं कर सकता, या एक विद्यालय अपने आप में नहीं कर सकता, एक महाविद्यालय नहीं कर सकता, एक राजनीतिक दल नहीं कर सकता जब तक उसके साथ दूसरा न हो। जैसे उदाहरण के तौर पे एक राजनीतिक दल को लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और दूसरी तरफ है वो दूसरा कोई राजनीतिक दल चाहिए, जिसे हम कहें बड़ा राजनीतिक दल लें तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे बीजेपी कहें। तो ये दोनों राजनीतिक दल हैं। अब इन राजनीतिक दलों में अभी हम कहें कि साहब एक कोई नहीं हो सकता, एक व्यक्ति नहीं हो सकता, एक महाविद्यालय नहीं हो सकता, एक राज्य नहीं हो सकता जब तक उसके सामने दूसरा पक्ष नहीं हो। तो राजनीति के लिए पहला जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट जो है, उसके लिए ये है कि उसमें 2 पक्ष होने चाहिए। पहली बात, 2 पक्ष होने के बाद दोनों पक्षों में दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है दोनों पक्षों के मध्य किसी विचार को लेके अंतर्द्वंद हो, संघर्ष हो या कॉन्फ्लिक्ट कहें, हमें आपस में संघर्ष होना चाहिए, उनके विचारों को लेके भिन्नता होनी चाहिए। और विचारों की जहाँ भिन्नता होगी, जहाँ विचारों में जो अंतर होगा, उस अंतर के कारण एक विचार अपनी दिशा में खींचेगा, दूसरा विचार है वो अपनी बात करेगा। अर्थात विचारों में भिन्नता पैदा होगी तो विचारों में भिन्नता होने से एक संघर्ष का रूप लेती है। कैसा संघर्ष? संघर्ष का अर्थ यहाँ पे राजनीति में युद्ध नहीं होता है। संघर्ष का सामान्य अर्थ लगाया जाता है कि विचारों में आपस में भिन्नता होनी चाहिए, एक जैसे विचार होना है, समानता होने पर विचारों में संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा तो पॉलिटिक्स शुरू नहीं होगी। इसलिए दूसरा जो बिंदु है वो विचारों में अंतर होना चाहिए, विचारों में संघर्ष होना चाहिए। अब ये विचारों में संघर्ष क्यों होगा, विचारों में संघर्ष होने का क्या कारण है, एक ही जैसे विचार क्यों नहीं होते? इसका कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति होता है, जो मेन जो बिंदु आता है पॉलिटिक्स में, वो है अपने अपने हितों को भुनाने की कोशिश, अपने अपने हितों को भुनाने की कोशिश। अर्थात दूसरे अर्थों में ये कहें कि अपने इंटरेस्ट को प्राप्त करने की हर व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है, हर दल में महत्वाकांक्षा होती है, हर पक्ष में महत्वाकांक्षा होती है। तो अपने अपने हितों को भुनाने की जो कोशिश की जाती है, वो हितों को भुनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया हमें निर्धारित होती है, अर्थात ये प्रक्रिया किसी निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता, ये किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, कोई भी प्रकार हो सकता है इसका कोई निश्चित ऐसा नहीं है कि इस प्रक्रिया से जाएंगे तो राजनीति होगी, ये नहीं है। प्रक्रिया किसी भी तरीके से हो सकती है, कानूनन भी उसमें होती है, लीगल, इलीगल, विचार, साम दाम, दंड भेद, किसी भी माध्यम को अपना के अपने हितों को भुनाने की जो कोशिश की जाती है और जो कोशिश होने वाली प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है।
पॉलिटिक्स कहलाती है। पॉलिटिक्स का मुख्य बिंदु ही यही होता है कि कोई भी आपस में दो पक्ष होने चाहिए, दोनों पक्षों में विचारों को लेकर भिन्नता होनी चाहिए, और उन भिन्नता क्यों होगी? क्योंकि अपने अपने हितों को भुनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये पॉलिटिक्स कहलाती है, राजनीति कहलाती है। अब हम इसे सामान्य व्यवहारिक दृष्टि से उदाहरण के माध्यम से समझें तो हम मानते हैं कि आम बोलचाल भाषा में राजनीतिक दलों के द्वारा मतदान जो किया जाता है, जिसमें जो विजयी होता है और जो प्रक्रिया होती है, वो राजनीति कहलाती है। आम बोलचाल की भाषा या आम व्यवहार में हम ऐसा मानते हैं। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पे ये भी राजनीति होती है। उदाहरण के तौर पर दो राज्यों से संबंधित है, जैसे भारत और पाकिस्तान, दो महाविद्यालयों से संबंधित कोई बात है, आपस में प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को लेके अपने अपने कॉलेज का नाम आगे करना चाहते हैं, बहुत महत्वाकांक्षा होती है, उससे संबंधित अपने अपने प्रचार का माध्यम अपनाते हैं, तो दो कॉलेजेज हो सकते हैं, कोई भी ए और बी दो कॉलेज हो सकते हैं, दो राज्य हो सकते हैं, कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, आपस में किसी भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किए जा रहे अपने प्रयास हो सकते हैं। अर्थात इनके लिए जो किया जाने वाला, दो पक्ष हो गए, दोनों पक्षों के मध्य विचारों में भिन्नता हो गई। मान लो दो राज्य हैं तो दोनों राज्यों को अपने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखना होता है और अपनी डिप्लोमेसी, अपनी कूटनीति के माध्यम से अपने विचारों की प्रधानता या अपने राष्ट्रीय हितों की प्रधानता रखना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के बयान करते हैं, एक दूसरे से संधि समझौता करते हैं, एक दूसरे राज्यों से संबंधों का स्थापना करते हैं। कौन राज्य हमारा मित्र हो सकता है, कौन दुश्मन हो सकता है, मित्र के साथ किस तरह की व्यवहार की बात करनी है, कौन सा उनके लिए देश के प्रमुख या राज्य के प्रमुख के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट जारी करना है, और उस जारी करने का अर्थ क्या होगा, उसका क्या इम्पैक्ट निकलेगा। ये आपस में किए गए विचार, दोनों के विचारों में भिन्नता होगी और विचारों के लिए किए गए प्रयास और उनमें अंतर जो है, और वो जो किया जाता है वो पॉलिटिक्स कहलाता है। जरूरी नहीं है वो हमेशा पॉलिटिक्स हो, लेकिन जहां जहां राजनीतिक विचारों में द्वंद्वता आएगी, विचारों में भिन्नता आएगी और अपने हितों को कोशिश किया जाएगा, अपने इंटरेस्ट को सर्वोच्च रखा जाएगा, तो पॉलिटिक्स कहलाएगी। इसे हमें दल के रूप में देखें। एक दल है कांग्रेस, एक दल है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक दल के माध्यम से अपने मतदान के समय दो पक्ष हो गए, दोनों पक्षों में विचारों में संघर्ष है। किस बात का संघर्ष है? सरकार किसकी बने, कौन सरकार बनाए, सरकार का निर्माण करते समय किसको बहुमत प्राप्त हो, कौन सा राजनीतिक दल ज्यादा मतों से जीते, किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार ज्यादा विजयी हों। अर्थात बहुमत को प्राप्त करने के लिए दोनों दल अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, चुनाव का घोषणा पत्र जारी करते हैं, चुनाव से संबंधित वादे करते हैं, चुनाव से संबंधित चुनाव के समय प्रचार करते हैं। किसी कौन सा माध्यम उनका प्रचार का होता है, किस माध्यम में कौन आगे निकलता है, किन के विचारों में दृढ़ता होती है, किन के विचारों से जनता प्रभावित होती है, क्या करने से राजनीतिक दलों को वोट ज़्यादा प्राप्त होंगे। इन सभी माध्यमों का राजनीतिक दल ध्यान में रखते हैं, किस माध्यम से हमें वोट को प्राप्त करना है। अर्थात दोनों का अंतर है, संघर्ष है। संघर्ष किस बात का है कि सरकार कौन बनाएगा। सरकार को निर्माण के लिए बहुमत चाहिए, बहुमत के लिए आपको मतदान चाहिए, मतदान के लिए संघर्ष करना, एक प्रकार से चुनाव लड़ना होगा। चुनाव में जो विजयी प्राप्त करता है और जिसे बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है। अर्थात दोनों के अपने अपने हित हैं, दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट है। कांग्रेस चाहेगी, या अन्य कोई राजनीतिक दल भी ले सकते हैं, अन्य कोई भी हो सकते हैं, बसपा हो सकती है, आप हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है, किसी भी राजनीतिक दल को ले सकते हैं। जरूरी नहीं दो हों, दो तो होने चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जो भी हैं सबके बीच में पॉलिटिक्स होगी। और उनको प्राप्त करने के लिए वो अपने जनता के बीच में जाते हैं, अपने प्रचार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं, अपने यूं कहें कि अपने अपने हथकंडे अपनाते हैं और उन हथकंडों के माध्यम से अपने इंटरेस्ट, अपने हित को भुना के अपने राज्य में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना चाहते हैं। और जहां बहुमत जिस भी सरकार को बहुमत प्राप्त हो जाता है वो अपने सरकार का निर्माण कर लेता है। अर्थात जिसने अपनी सरकार का निर्माण किया, जिसे बहुमत हुआ और जनता को किसी भी माध्यम से उन्होंने अपने मतदान को प्राप्त करने में आगे रहे, ऐसी स्थिति में वो क्या हो गए? विजयी हो गए। और विजयी होने में क्या कहेंगे हम? पॉलिटिक्स, राजनीति जो हुई इसमें जीत गए। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया हुई, ये एक क्या कहलाई?
पॉलिटिक्स कहलाई, राजनीति कहलाई। अर्थात राजनीति एक वृहत विचार है, पॉलिटिक्स एक संकीर्ण विचारधारा नहीं है कि केवल मतदान करना या वोट डालना या वोट में विजयी होना राजनीति नहीं है। राजनीति जरूरी नहीं है मतदान से बाहर भी हो सकती है। राजनीति का मुख्य अर्थ यही है कि दो पक्षों के मध्य होने वाले विचार में भिन्नता, और उस भिन्नता के कारण प्रत्येक पक्ष अपने हितों को बुनाने की जो कोशिश करता है, अपने इंटरेस्ट को प्राप्त करना चाहता है, उस संघर्ष की प्रक्रिया में अपने हितों को बुनाने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहेंगे? राजनीति कहेंगे और पॉलिटिक्स कहेंगे। अब हम राजनीति में क्या क्या आपके विचार दिमाग में आए होंगे कि ऐसे ऐसे कौन कौन से विचार हैं जो राज्य से जुड़े हुए हैं। राज्य से जुड़े हुए जितने भी विचार बिंदु तथ्य हैं, उनमें कहाँ कहाँ संघर्ष होता है, किन किन बातों में किस विचार को लेके क्या क्या भिन्नता होती है, और उन भिन्नता में क्या क्या किसके मत होते हैं, उसी के अनुसार संघर्षों की, उसी के अनुसार राजनीति होती है। तो राजनीति का सैद्धांतिक अर्थ यह है और व्यवहारिक अर्थ यह है कि व्यवहार में इसको किस रूप से किस जगह पे इंप्लीमेंट किया जाता है। राजनीति दो कॉलेजेस के मध्य हो सकती है, राजनीति दो राज्यों के मध्य हो सकती है, राजनीति किसी भी विचार को लेकर भिन्नता हो सकती है। तो भिन्नता जहां भी आएगी वहां पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी विचारों में। यदि आप कहें साहब नहीं भिन्नता नहीं हो तो राजनीति होगी ही नहीं। मान लो उदाहरण के तौर पे दो राजनीतिक दल हैं और दोनों राजनीतिक दलों ने कहा, ये कहें कि साहब आप सरकार बना लो, तो फिर किस बात का चुनाव, किस बात का मतदान, किस बात की विचारों में भिन्नता? राजनीति दल के लिए ही नहीं अपितु सभी के लिए, सभी दलों के लिए, सभी राज्यों के लिए, अर्थात सभी पक्षों के लिए ये विचार होता है कि विचारों में भिन्नता जहां शुरू हो जाती है वहां पॉलिटिक्स की अवधारणा आ जाती है, पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। चाहे वो आम परिवार हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे वो किसी जिले का मामला हो, चाहे किसी राज्य का मामला हो, या कोई कॉन्सेप्ट विचार से संबंधित हो, उसमें भिन्नता आएगी। उदाहरण के तौर पे दो देशों के संबंधों को हम किस में पढ़ेंगे? राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे। दो विचारों में भिन्नता हुई, दो राज्यों के संबंधों को पढ़ेंगे। किस थिंकर ने, किस राजनीतिक विचार ने किसी कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार रखा? राज्य के बारे में मनु के क्या विचार हैं, कौटिल्य के क्या विचार हैं, प्लेटो के क्या विचार हैं, अरिस्टोटल के क्या विचार हैं, मार्क्स राज्य को कैसे परिभाषित करता है। इन विचारों में आप दिमाग में ये ऐसे विचार क्यों आते हैं? विचारों में भिन्नता जहां आती है और उन विचारों में तथ्य अलग अलग अपने तार्किक दृष्टि से उसको साबित करते हैं, तो वो थिंकर कहलाते हैं, दार्शनिक कहलाते हैं, राजनीति विज्ञान के थिंकर कहलाएंगे। अर्थात उनके अपने अपने मत हैं। जरूरी नहीं है कि उस मत से आप सहमत हो, जरूरी नहीं है उस मत को सभी लोग माने, लेकिन तार्किक दृष्टिकोण से उनको मानने वालों की अपनी अपनी विचारधाराएं बन जाती हैं और उन विचारों की भिन्नता है वो विद्यमान होती है। तो एक विद्यार्थी के नाते आपको जानना होगा इस राजनीति विज्ञान में कि ये राज्य है, राज्य के बारे में मनु क्या कहता है, कौटिल्य क्या कहता है, प्लेटो क्या कहता है, गवर्नर क्या कहता है, ब्लंसली क्या कहता है, लिकॉक क्या कहता है, ठीक है ना, और उनके बारे में कैसे कैसे है। तो ये जब आप कहेंगे साहब राज्य है, राज्य को एक ही अर्थ में परिभाषित कीजिए, राज्य तो एक होता है, लेकिन इसके बारे में होने वाले मतों का मतांतर, होने वाले विचारों में भिन्नता, व्यक्ति विशेष के अलग अलग मत हैं और उन सभी मतों का विश्लेषण करना और अध्ययन अध्यापन करना राजनीति में किया जाता है, और उससे संबंधित जितने भी विचार और कॉन्सेप्ट होंगे वो राजनीति में आएंगे। दूसरा इसके साथ ही लगा हुआ टॉपिक होगा विज्ञान। राजनीति को विज्ञान क्यों कहते हैं, ये हम अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।